तो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूबर इसकी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो चलिए बढ़ते अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ में हम लोग बात करने वाला है बिग बॉस के बारे में। तो क्या बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा आप सभी ने सुना हो कि सभी लोग यही बोलते हैं कि बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड होता है। इससे पहले से ही फिक्स होगा कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं जीतेगा। वेल, इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम कुछ अभी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी बिग बॉस के हाउस में क्या चल रहा है। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता कि इस वीकेंड के बारे में सलमान खान एज अ होस्ट हमें देखने को मिले थे, जहां पर वो जिया को बहुत ही ज्यादा स्लैम कर रहे थे। बेसिकली वही एल्विश यादव को उन्होंने सोप वाला वाटर दे दिया था इसकी वजह से। फिर इसके बाद सलमान खान जिया को एक रूम में भेजते हैं जहां पर जिया के सामने टेबल पर कंटेस्टेंट के कुछ सामान रखे हुए थे, वही सामान जो उन्होंने नॉमिनेशन टास्क किसी को नॉमिनेट करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिए गए थे। बेसिकली उसमें था पूजा भट्ट का सामान, अविनाश का सामान था और वहां रखा हुआ था अभिषेक की कैप्टन। और सलमान खान ने जिया को ये बोला कि आपके सामने जो ये 3 सामान रखे हुए हैं उसमें से आपको एक चूज करना है और जो चीज आप चूज करोगे वो उस घर वाले को दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जिया ने फुकरा इंसान की कैप्टनसी को चूज किया। इसका रीजन देते हुए उन्होंने कुछ ये बोला सलमान खान को कि अभिषेक को बहुत ही कम चांस मिला है अपनी कैप्टनसी प्रूव करने का बिग बॉस के हाउस में। लाइक उन्हें 3 दिन ही मिले थे अपनी कैप्टनसी। इसकी वजह से ही जिया उनको एक और मौका देना चाहती है कि वो अपने आप को बिग बॉस के हाउस में एज अ कैप्टन प्रूव करे। ये वीकेंड कवर का न्यूज मुझसे गलती से छूट गया था गाइस, मैंने आपको ये न्यूज कवर करके नहीं बताई थी, तो फाइनली मैंने आज ये न्यूज कवर कर दी। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह होती है जहां पर एल्विश यादव हमें दिखाई देते हैं ब्रश करते हुए, जहां पर वो एल्विश यादव जैद हदीद का ब्रश का यूज करते हुए दिखते हैं। जब जैद हदीद इसके बारे में एल्विश को बताते हैं तो इसको सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं। फिर इसके बाद हमें ये पता चलता है कि पूजा भट्ट को किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से घर से बाहर ले जाया गया। तो जब ये न्यूज सभी कंटेस्टेंट को पता चली कि पूजा भट्ट को किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर ले जाया गया है, तब सभी कंटेस्टेंट पूजा भट्ट के बारे में ही बात करने लगते हैं। तो बिग बॉस भी अनाउंस करके ये बोलते हैं पूजा भट्ट को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर जाना पड़ा, तो ये कोई कंटेंट का विषय नहीं है जो आप इस पर बात कर रहे हो, आप इस पे बात मत। फिर इसके कुछ देर बाद ही हमें पूजा भट्ट फिर से बिग बॉस के हाउस में दिखाई देती है, जहां पर वो कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी। वो सबसे बहुत ही हंस के बात कर रही थी और बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रही थी, जहां पर फुकरा इंसान रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान ने एल्विश यादव और मनीषा रानी को कुछ ये बताया। जब वो तीनों साथ में बैठकर बात कर रहे थे कि जब पूजा भट्ट घर में वापस आई तब पूजा भट्ट ने फुकरा इंसान को ये बोला कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इसका रिप्लाई करते हुए एल्विश यादव ने एक फनी वे में आंसर दिया फुकरा इंसान को। बेसिकली एल्विश ने ये कहा कि जाके पुराना एपिसोड तो ना देखा है हमारा। एनीवेज, इसके बाद बारी आती है बिग बॉस के हाउस में नॉमिनेशन टास्क की, और इसी नॉमिनेशन टास्क की वजह से बहुत सारे फैंस नाराज है और ये कहा जा रहा है कि जो बिग बॉस का शो है वो पूजा भट्ट की तरफ बायस्ड है और ये बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड भी है। बेसिकली इस टास्क में यही करना था कि जैसा आप सही होता कि पूजा भट्ट घर की कैप्टन है, तो इस टास्क में एक पेड़ होगा जिस पर रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल लगे होंगे और पूजा भट्ट एक एक करके सभी कंटेस्टेंट को एप्पल देंगे, लेकिन जो ग्रीन एप्पल है वो किसी कंटेस्टेंट को एक ही बार दे सकती है, क्योंकि जो ग्रीन एप्पल है वो किसी भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन टास्क से सेव कर देगा। लेकिन जो रेड एप्पल है वो पूजा भट्ट हर कंटेस्टेंट को देंगी, जहां पर पूजा भट्ट अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकती है कि उस कंटेस्टेंट को कितने रेड एप्पल देने हैं, और जिस कंटेस्टेंट के पास जितने ज्यादा रेड एप्पल होंगे वो उतने ज्यादा कंटेस्टेंट के नाम ले सकता है उसे नॉमिनेट करने के लिए। और इस टास्क के एंड में जिस कंटेस्टेंट के पास सबसे ज्यादा रेड एप्पल होंगे वो उस वीक के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो फिर ये टास्क शुरू होता है जहां पर सबसे पहले बारी आती है पूजा भट्ट की कि वो ग्रीन एप्पल वो किस कंटेस्टेंट को देना चाहेंगे और किसे वो नॉमिनेशन से बचाना चाहेंगे। पूजा भट्ट फुकरा इंसान का नाम लेती है और वहां पर वो फुकरा इंसान को सेव कर देती है नॉमिनेशन। लेकिन फिर इसके बाद बारी आती है रेड एप्पल देने की, जहां पर हम ये टास्क वन साइड लगने लगता है, क्योंकि जब पूजा भट्ट रेड एप्पल सभी कंटेस्टेंट को दे रही थी एक एक करके बुलाकर, तो उन्होंने एज कंपैरिजन टॉक्सिक ग्रुप को बहुत ही ज्यादा रेड एप्पल दिए फुकरा इंसान के ग्रुप से। टॉक्सिक ग्रुप के मेंबर्स ने सबसे ज्यादा मनीषा और आशिका का नाम लिया था। इसकी वजह से जब ये टास्क एंड हुआ तो मनीषा और आशिका ये दोनों नॉमिनेट हो गए इस हफ्ते के लिए। इसके बाद जब ये टास्क एंड होता है और सभी कंटेस्टेंट घर में जाते हैं तो आशिका डायरेक्ट बोलती है सबको कि इस हफ्ते तो मैं ही जाने वाली हूं। इस पर ही रिएक्ट करते हुए फुकरा इंसान भी एल्विश यादव को ये बोलते कि अपने दोनों मुखिया इस बार नॉमिनेट हो गए, हम अकेले रह जाएंगे इस घर में। हमें बिग बॉस के हाउस में एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसे देखकर हमें ये लगा कि बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड होता है। बेसिकली जब नॉमिनेशन टास्क एंड हुआ और सभी कंटेस्टेंट घर के अंदर चल गए तब अविनाश पूजा भट्ट के पास जाकर ये पूछते हैं कि जो ग्रीन एप्पल आपको बिग बॉस ने दिया था उसका यूज आपने किसी वीक कंटेस्टेंट को सेव करने के लिए क्यों नहीं किया, आपने एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को क्यों सेव किया। जिसका रिप्लाई करते हैं पूजा भट्ट अविनाश को कुछ ये बताती है कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था और मुझे भगवान पे भरोसा था कि इस बार आप लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। पूजा भट्ट की यही सारी बातें सुनकर सभी ऑडियंस को यही लग रहा था कि बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड होता है। जब ये मेडिकल रूम में गई थी तब इन्हें कोई स्क्रिप्ट दी गई होगी ये सब करने के लिए। इसके बाद हमें बिग बॉस के हाउस में एक और टास्क देखने को मिलता है जिस टास्क का नाम था एंजल वर्सेस डेविल। बेसिकली इस टास्क में सभी डेविल्स को सारे एंजल्स को डराना था। तो जब ये टास्क स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में सभी डेविल्स एंजल्स के साथ बहुत ही मजे करते हुए हमें दिखाई दिए, लेकिन जब ये टास्क आगे बढ़ा तब हमें एक बहुत ही बड़ा सीरियस मूवमेंट देखने को मिला था बिग बॉस के हाउस में वेविका और मनीषा के बीच में। बेसिकली जो वेविका थी वो डेविल की टीम के थी और जो मनीषा थी वो एंजल की टीम। तो इसलिए वेविका डेविल्स की टीम को जिताने के लिए मनीषा को बहुत ज्यादा पोक कर रही थी, जिसके कारण मनीषा उस पर रिएक्ट करे और एंजल्स की टीम इस पर हार जाए। तो वेविका मनीषा को पोक कर रही थी लेकिन मनीषा उसका रिप्लाई नहीं दे रही थी। बेसिकली इसके रिप्लाई में मनीषा वेविका को हक कर ली, जिसके कारण वेविका को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो मनीषा को धक्का दी। तो वेविका की इस हरकत पर सभी कंटेस्टेंट वेविका को ये समझाने लगे कि जो ये टास्क है इसमें आपको सिर्फ बोलकर बातें करनी है, यहाँ पर आपको किसी के साथ फिजिकल नहीं होना। लेकिन वेविका ने ऐसा लगातार 3-4 बार कर दिया मनीषा के साथ, जिसके कारण मनीषा रोने लगी और एंजल्स ये टास्क। लेकिन वेविका की इस हरकत को देखकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। बेसिकली उन्होंने
उन्होंने ऐसा फिजिकल टच करने की कोशिश करी मनीषा को, जो कि कितना बड़ा रूल ब्रेक किया उन्होंने बिग बॉस। तो इस पर सभी ऑडियंस का यही कहना था कि वेविका को अब इस शो से निकाली दो, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस शो के रूल्स ब्रेक किए, जैसा आप सभी को पता। लेकिन हमें बिग बॉस की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलती है कि वेविका ने ये हरकत सही करी या गलत। इसीलिए डेविल्स की टीम को विनर डिसाइड कर दिया और डेविल्स की टीम्स को प्राइज में पिज्जा दिया जाता है खाने के लिए। लेकिन जैसा आप सभी पता है कि एल्विश यादव भी डेविल्स की टीम में थे, तो इसीलिए उन्होंने वहां सबको ये बोला कि मुझे पिज्जा खाने का मन नहीं है, और वो अपना पिज्जा वहां से ले गए और उन्होंने फुकरा इंसान मनीषा रानी और आशिका भाटिया के साथ अपना पिज्जा शेयर कर लिया। लेकिन वेविका ने जो हरकत यहाँ पर करी थी उससे बहुत सारे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा नाराज थे। इनफैक्ट वॉन्डर हब ने भी एक ट्वीट किया इस पर रिएक्ट करते हुए। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ ये लिखा, कैसी बंदी है यार ये वेविका। और गाइस जैसा आप सभी को पता होगा कि इस बार के वीकेंड के बारे में हमें थगेश भी देखने को मिले थे, जहां पर थगेश फुकरा इंसान के फ्रेंड बनकर आए थे और उन्हें मल्टीपल एडवाइजेस दिए थे कि आपको कैसे रहना चाहिए घर में, आपको किसके साथ रहना चाहिए। तो फाइनली अब हमें इस पर ट्रिगर्ड इंसान का भी रिएक्शन देखने को मिला है और उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पर इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने बताया कि थगेश ने कैसे वहां पर जाकर सभी को चुप। तो मैं एक छोटा सा क्लिप लेकर के आपको दिखाता हूं उनके लाइव स्ट्रीम का। सैल्यूट सैवेज भाई आया 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं है एक्चुअली, 1 मिनट 50 कुछ सेकंड्स थी वो क्लिप जो यहाँ पे थी। 1 मिनट 50 सेकंड्स में आया, बोला, चला गया और क्या एकदम टू द पॉइंट बोला, कुछ ऊपर नीचे फालतू नहीं। लेजेंड भाई, एब्सोल्यूट लेजेंड। और बोला कितना कॉन्फिडेंटली, मतलब जिसके बोला चला गया, खत्म। और वो भाई के इससे दोस्ती बना के रख, इससे क्लोज रह, ये सही है। भाई ने एकदम टू द पॉइंट बोला। मैं शॉक था कि ये चीज बोल रहे बिग बॉस वालों ने, दे वर फाइन विद इट। वो सही है भाई, काफी सही लगा मेरे को। तो उसने तो नाम भी नहीं लिया, आखिरी में खुद ही कहा सलमान ने कि नाम सलमान ने बोला कि नाम लो, वो तो सीधा बस आया, बोला और चला गया। और जैसा आप सभी को पता हो कि थगेश को एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से हेट मिल रहा है। बेसिकली इसका रीजन ये है कि जब वो बिग बॉस के हाउस में गए थे तो सिर्फ उन्होंने फुकरा इंसान को ही मोटिवेट किया था, एल्विश यादव के बारे में उन्होंने कुछ उतना ज्यादा नहीं बोला था, इसके वजह से उन्हें हेट मिला था। तो फाइनली इस पर रिएक्ट करते उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने एल्विश यादव को क्यों मोटिवेट नहीं किया। तो मैं उस वीडियो से एक छोटा सा क्लिप लेकर के आपको दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिसकी वजह से मेरे को गालियां पड़ रही है कि एल्विश यादव को मोटिवेट क्यों नहीं किया, तो एल्विश यादव को सपोर्ट नहीं करता है, वो भी तो यूट्यूब कम्युनिटी में से। अरे मेरे दोस्त, आप मेरे पिछले 3 वीडियोस देख लो, किसको सपोर्ट कर रहा हूँ ना, फुकरा एल्विश को। अब वहां पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली मुझे एज अभिषेक का फ्रेंड बुलाया गया था, ठीक है, तो मुझे अभिषेक के बारे में बात करनी होती है। स्ट्रिक्टली मुझे बोला गया था बैक स्टेज कि अभिषेक के बारे में ही बात करो, ओके, बिकॉज आप अभिषेक के फ्रेंड हो। उधर जाके शाना नहीं बनने का, बहुत तेज हो रहा है तो तेरे को करने भेज रहे वही कर, क्या तो मैं अभिषेक के बारे में बात किया, बट अभी यूट्यूबर है तो थोड़ा सा तो मैंने एल्विश की साइड ली ना। उधर मैंने बोला ना कि भाई सिस्टम है, बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो, ये भी बोला कि साथ में रहो, बोला ना, जबकि मेरे को बोला था नहीं बोलने का इधर उधर का। और गाइस जैसा आप सभी को पता हो कि इस बार बिग बॉस के हाउस से हमें फलकनाज एविक्ट होते हुए दिखी थी। तो फाइनली जब वो घर के बाहर आई, और जैसा आप सभी को याद होगा कि फलकनाज से एक एपिसोड में फुकरा इंसान को जनानी बोल दिया था। तो फाइनली इस पर रिपोर्टर्स ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि आपने अभिषेक को जनानी क्यों बोला था, तो इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ये बोला, जनानी मेरे लिए ऐसा कोई वर्ड नहीं है, अगर मैं किसी लड़के को बोलती हूँ तुम बिच जैसा बिहेव कर रहे हो, वो चलता किसी को, इसलिए मैंने वहां पर उसे मजाक में ही जनानी बोल दिया था, क्योंकि वहां मजाक का माहौल चल रहा था, सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। जनानी कोई बुरा वर्ड नहीं है, अगर हम किसी लड़की को टॉम बॉय बोल सकते हैं तो वो चलता है, लेकिन हम किसी लड़के को जनानी बोल दिए तो वो ऑफेंसिव क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, फलकनाज ने यहाँ सही बोला या गलत, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थे कुछ बिग बॉस से रिलेटेड न्यूज। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली न्यूज में बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में गाइस। तो सौरभ जोशी ब्लॉग ने अपने रिसेंट ब्लॉग में हमें ये बताया कि उनकी लाइफ कैसे बदल गई थी, लाइक उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था और आज वो किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो मैं उनके ब्लॉग से एक छोटा क्लिप लेकर के आपको दिखा देता हूं कि उन्होंने अपने ब्लॉग में क्या कहा। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, हम यहाँ पे भी आएंगे, मतलब सब कुछ भगवान की वजह से हुआ है। मेरे को तो लगता है क्योंकि सोचा ही नहीं था यार कुछ। जैसे स्टार्टिंग के ब्लॉगर होते हैं ना आजकल, जैसे नए ब्लॉगर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे प्लान होते हैं उनके, बट मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। मैंने ऐसे ही रैंडमली शुरू किया और रैंडमली सब कुछ होता गया। मेरा कुछ भी प्लान नहीं था गाइस, और चीज़ें आती गई, मिलती गई। ऐसा लगता है भगवान ने सपोर्ट किया मुझे हर सब कुछ में, हर चीज़ में। मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं आता वैसे तो मैं भगवान को मानता हूँ कि हर कुछ भगवान की वजह से, भगवान की कृपा है इसलिए। तो गाइस मैंने तो बस यही सीखा है कि लाइफ में ना कुछ भी टेंशन मत लो, बस काम करते रहो अपना। भगवान आपको जो भी देगा, जो भी, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में भी आए हैं, बहुत कुछ हुआ है, लोग हेट भी करते हैं, बहुत कुछ होता है, बट हाँ फिर भी भगवान सब कुछ ठीक कर देता है। भगवान सपोर्ट करता है, आप लोग सपोर्ट करते हो, जो लोग प्यार करते हैं वो सपोर्ट करते हैं। और मैं कभी भी किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, आपने देखा होगा, जो भी मुझे हेट करता है कुछ भी, मैं कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करता, बिकॉज मेरे को पता है ऊपर वाला देख रहा है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो वो अपने आप जस्टिस कर देता है, कर भी देता है। तो हाँ मुझे बस बिलीव है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ और मैं नॉर्मल रहता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, ब्लॉग करता रहता हूँ मस्त। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी सोसाइटी में रहूँगा, कभी भी इतनी शांत सोसाइटी में, इतनी अच्छी सोसाइटी में।
मतलब हम तो हल्द्वानी में घर देख रहे थे उस साइड, बट ये हमको ऐसे ही रैंडमली मिल गया। नीरज भैया जानते थे मुझे, तो उन्होंने दे दिया अपना घर। और भी मेरे साथ में बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए जो मैंने आज तक व्लॉग में नहीं बताए हैं, बहुत खतरनाक। तो हाँ, कभी फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन उसने भगवान ने बचा लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ में लोग बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता कि द थगेश शो का 6 एपिसोड बहुत टाइम पहले ही आ गया था और 7 एपिसोड अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो फाइनली इस पर रिएक्ट करते हुए थगेश ने भी एक ट्वीट किया, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कुछ यस आई नो इट्स बीन अ व्हाइल नाउ ड्यू टू डेट इशू द 7th एपिसोड kept getting postponed, but no worries, we have many shoot of the show lined up in August with some lovely guests. सीजन अभी बाकी है मेरे दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। तो सिंपली थगेश ने अपनी ट्वीट में हमें यही बताया कि वो द थगेश शो का 7th एपिसोड अगस्त में शूट करेंगे और बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ शूट करेंगे। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस? वो गेस्ट कौन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसी वीडियो आप सभी। चलिए मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।